अपनी चेतना को नाक के अग्रभाग पर लाइए और अपनी सांसों को देखिए। आने वाली सांस और जाने वाली सांसों को देखिए दोस्तों। बहुत प्यार से देखिए दोस्तों अपनी सांसों को। सांस ही हमारा गुरु है। अपनी सांसों के द्वारा ही हम ब्रह्म से मिल सकते हैं दोस्तों। उनको देखिए। ब्रह्म श्री पत्री जी, महाअवतार बाबा जी और पूरी अपनी स्पिरिचुअल गवर्नमेंट को सत सत नमन कीजिए। और अपने मन में बोलिए कि मैं अपनी पूर्ण आत्मा से पूर्ण रूप से कनेक्ट हूँ। और इस ग्रुप की एनर्जी से पूर्ण रूप से कनेक्ट हो चुकी हूँ। अपनी सांसों को देखिए। आने वाली सांस और जाने वाली सांस। एक भी सांस को बिना देखे मत जाने दीजिए दोस्तों। अगर विचार आ रहे हैं तो आने दीजिए और जाने दीजिए। उनको प्यार से जाने के लिए बोल दीजिए। उनसे बातें मत करिए। शांति का अनुभव करते हुए 4 संकल्प लीजिए। पहला, मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा को प्राप्त करूं। अपने मन में बोलिए दोस्तों। दूसरा, इस भौतिक जीवन में मैं सुख, शांति और आनंद का अनुभव करती रहूं। तीसरा संकल्प लीजिए। इस भौतिक जीवन के सारे कार्य सहज रूप में सफल हों। और चौथा संकल्प लीजिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा इस ज्ञान और ध्यान को लोगों तक पहुंचा सकूं। सांसों को देखिए। लेने वाली सांस ठंडी है या गर्म, इसका अनुभव कीजिए। देखिए दोस्तों।
लेने वाली सांस कहाँ जा रही है ये देखिए। ऊपर जा रही है या नीचे की तरफ जा रही है। और जहाँ जा रही है वह कहाँ टकरा रही है दोस्तों, देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों। और सांसों को देखते हुए अपने शरीर के अंदर जाइए। अंदर जाकर अपने बॉडी पार्ट्स को देखिए दोस्तों। एक एक बॉडी पार्ट्स को बहुत प्यार से देखिए। फील कीजिए कि आज जब मैं उन्हें देख रही हूँ तो वो कितने खुश है आज, कि आज मेरी तरफ ध्यान तो दिया। देखिए दोस्तों, एक एक बॉडी पार्ट्स को देखिए। देखिए दोस्तों कि ये सारा हमारा जो शरीर है वो उन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ है। भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों को अपने अंदर फील कीजिए। सांसों को मत छोड़िए, देखना दोस्तों। आने और जाने वाली सांसों को देखिए। धीरे धीरे अपनी चेतना को अपनी बॉडी की बाउंड्री पर लाइए दोस्तों। जैसे एक चित्र बनाते हैं तो उसकी जो आउटलाइन होती है ना, उसी तरह अपनी बॉडी की आउटलाइन को देखिए दोस्तों। ध्यान से देखिए, अपनी बॉडी लाइन को निहारिए दोस्तों। और जिन 5 तत्वों से हमारा ये शरीर बना है, वही 5 तत्व उस ब्रह्मांड में भी हैं। और अपनी जो आप बॉडी की लाइन को देख रहे थे, उसको धीरे 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 मिटाते जाइए दोस्तों। जैसे एक चित्र को इरेजर से मिटाते हैं दोस्तों, उसी तरह मिटा दीजिए लाइन को। देखिए दोस्तों, अब ब्रह्मांड और हम अलग नहीं हैं। पूर्ण
तरह ये शरीर ब्रह्मांड में मिल चुका है दोस्तों। हम एक हो चुके हैं, ब्रह्मांड और हम एक हैं दोस्तों। फील कीजिए, सब कुछ एक है, सब एक है। ये शरीर खत्म हो चुका है दोस्तों, बिल्कुल ब्रह्मांड में विलीन हो चुका है ये शरीर, क्योंकि प्रत्येक जगह वही है और कुछ नहीं है, वही एक। उस एक का अनुभव कीजिए दोस्तों। हम द्वैत से अद्वैत में पहुंच चुके हैं दोस्तों। उस अद्वैत की फीलिंग लीजिए दोस्तों, कितनी प्यार भरी फीलिंग है उसकी। जहाँ न कोई ईर्ष्या है, न द्वेष है, न कोई अपना है, न पराया है, सब एक है। प्यार भरी फीलिंग को देखिए, देखिए दोस्तों, और इस एक में खो जाइए। उस एकत्व के संगीत को सुनिए दोस्तों, कितना प्यारा संगीत सुनाई दे रहा है दोस्तों। और इस प्यार की फीलिंग में और एकता की फीलिंग में बहते जाइए, जैसे एक नदी अपना रास्ता ढूंढते हुए बहती जाती है, बहती जाती है, बहती जाती है कल कल। और इस प्यार की भावना को अंतर तक फील कीजिए दोस्तों। वो ब्रह्म हमें प्यार देने के लिए तैयार बैठे हैं। हमें बस उस प्यार को पाने के काबिल बनना है दोस्तों। और इस संगीत में बहते हुए उस ब्रह्म में लीन हो जाइए दोस्तों। अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए दोस्तों। उस एक से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए शून्य में प्रवेश कीजिए।
Last 5 minutes. शून्य से आने वाले प्रकाश को देखिए दोस्तों, जो सेंट्रल सन से आ रहा है। प्रकाश को देखिए, जो आकर सीधे हमारे सिर के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है, एकदम चमकदार। प्रकाश को पूरे शरीर में फील कीजिए, फील कीजिए दोस्तों। पूरे शरीर में फैलाइए इस प्रकाश को। शरीर से भरते हुए आप जहां बैठे हैं वहां देखिए, वो गोल्डन प्रकाश जहां बैठे हैं वहां भर गया है। आपके कमरे में भरते भरते आपके पूरे घर में फैल गया है ये गोल्डन प्रकाश। घर में फैलते फैलते आपकी सोसाइटी में, पूरी सोसाइटी पूरे गोल्डन प्रकाश से चमक उठी है। फैलते फैलते पूरे शहर में फैलते फैलते ये पूरे भारत पर फैल चुका है ये गोल्डन प्रकाश। धीरे धीरे इस प्रकाश ने पूरे विश्व को अपनी आगोश में ले लिया है दोस्तों। पूरी पृथ्वी प्रकाश की जद में है, और वो फैलते फैलते पूरा प्रकाश ब्रह्मांड में फैल गया है। सब कुछ उस प्रकाश में हो गया है, सब कुछ ब्रह्मांड से लेके और जो मेरे शरीर में छोटी सी मेरी सेल है वहां तक ये प्रकाश पूरा एक हो चुका है। सब कुछ प्रकाश में हो चुका है। धीरे धीरे अपने शरीर में प्रवेश कीजिए। सिर, चेहरा, गर्दन, कंधे, छाती, हाथ, पेट, पैर और तलवे।
अपने पूरे शरीर में से एनर्जी को फील कीजिए। अपनी दोनों हथेलियों को धीरे से अपनी आंखों पर रखिए। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। कोमलता से अपनी आंखें खोलिए, धीरे धीरे खोलिए दोस्तों, और अपनी हथेलियों को अपने चेहरे से हटा लीजिए। आज रश्मि में इतनी ऊर्जा जगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यूनिवर्स को धन्यवाद दूंगी कि आपको इस मंच से जुड़ने का हम लोगों के साथ उन्होंने हम लोगों को मौका दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा था, थैंक यू। बहुत गहरा थैंक था। यू। अभी भी देखिए काफी मित्र हमारे ध्यान में ही हैं। बहुत अच्छी ऊर्जा उतरी। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि हम यहाँ बॉडी में बैठे हैं क्या, कहीं और सैर करके आए आज। मैंने तो एक मतलब अचानक मुझे लगा कि कुछ इधर धनुष टाइप का आया, फिर वो मुझ में ही विलीन हो गया। इस तरह की अचानक ही फीलिंग हो। बहुत आज तो बहुत ऊर्जा आई। बहुत अच्छा लगा। इस इस ग्रुप की ही एनर्जी है वो सारी, जो आप लोगों ने फील की है अभी। बहुत अच्छा ध्यान करवाया, बहुत ही अच्छा ध्यान करवाया। धन्यवाद, धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप लोग ध्यान से बाहर आ गए हैं तो प्लीज शेयर कीजिए आज की ऊर्जा आपको कैसी महसूस हुई। सबसे अगर कि पहले सबको आत्मबंधन, आत्मबंधन। आज वाकई आज तो ऊर्जा बहुत बहुत हाई थी, आज एनर्जी आज बहुत अच्छी थी। हर रोज हम लोग इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हैं, हर समय। करते ही जा रहे हैं, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू विद्या मैम। हाँ, इतनी जल्दी ऊर्जा, इसका मतलब यूनिवर्स ने हमें पूरी तरह अलाउ कर दिया है कि आप इस मंच को 40 दिनों तक करो। हमें ब्रह्मांड ने ही अलाउ किया है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। आप पूनम पांडे मैम काफी देर ध्यान में थी। मैम, आप अपना कुछ शेयरिंग दीजिए, आज आपको क्या फीलिंग हुई। पूनम पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि मैम को। क्या कहूँ, क्या सौभाग्य हमारा जो आपसे जुड़ गए। ध्यान से वापस आने का तो मन ही नहीं हो रहा था, और लगा जैसे ब्रह्मांड में विलीन हो रहे हैं और आप कह रहे हो कि खत्म हो गया, आप वापस आओ। जैसे बच्चे को खेलने में मन लग गया हो, आप उसे खेलने के लिए मम्मी आ के डांट रही है। नो, बिल्कुल आने का मन ही नहीं था। मैं तो नहीं आऊंगी बस, जिद्दी बच्चे की तरह मैं नहीं आऊंगी। कोटि कोटि धन्यवाद। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू पूनम मैम। वो आप आने के लिए लेकर
आपकी आवाज नहीं आई थी रश्मि मैम, फिर से कह सकती हैं पूनम मैम को आप क्या कह रही थी? अच्छा। अच्छा, म्यूट थी मैं। एक नहीं। हाँ, म्यूट। हेलो, अब आ रही है आवाज? आ रही नहीं, है, आप मी जी। आवाज आ नहीं रही है, आ आ रही रही। है यार, आ रही है। अब आई? हाँ हाँ हाँ। हाँ। नहीं, बस मैं यही कह रही थी, मन तो मेरा भी नहीं कर रहा था आप सभी को वापस लाने का। पर वो समय की पाबंदी थी। फिर अपन टाइम थोड़ा बढ़ा लेंगे अगर इस तरीके से ध्यान आगे बढ़ता जाएगा तो। जी जी। ये है। बिल्कुल बिल्कुल। पार्टिसिपेंट आप में से कोई अगर शेयरिंग देना चाहते हैं तो कृपया आगे आइए और शेयरिंग दीजिए। आज की ऊर्जा आपको कैसी महसूस हुई, ध्यान की ऊर्जा? आप सभी को नमस्कार। रश्मि मैम का ध्यान बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम सो मच। और मैम पूनम पांडे मैम को मैं हैप्पी एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ। पूनम आज अग्रहरि, उनका पूनम अग्रहरि। नहीं, अच्छा पूनम अग्रहरी का है। अच्छा, मैं उनको बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ मैम। हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे मंच की साझा करने वाले पूनम अग्रहरि मैम का आज एनिवर्सरी है, तो हम सभी उन्हें अभी कोई बधाई शुभकामना। दे रहे हैं उनको। आप लिख कर भी उन्हें मैसेज दे सकते हैं। मैम जुटी हैं या नहीं? आज नहीं आज है। में जी, आज वो नहीं है। नहीं है। तो उनके आज का जीवन में ध्यान इसी बहुत अच्छा लगा। आज का ध्यान बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। मैम आप अपना अगर वीडियो ऑन से कर सकती तो ऑन करिए, देखूं मैं, हम लोग भी। सरिता श्रीवास्तव। हाँ। मैम आज का ध्यान बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था एक हफ्ते से करते करते कि लग रहा था कि हम लोग पुरानी चीजों को फिर से याद कर लिए। पहले तो करते थे लेकिन बीच में छूट गया था। अब आज का जो सत्र था वो काफी अच्छा लगा क्योंकि कुछ दिनों से चल रहा है ये। थैंक यू मैम। तो दोस्तों, अब हम लोग थैंक यू, थैंक यू। समय को देखते हुए आज की बुक चर्चा करेंगे। आज हम लोग मैंने इस बुक को, अगर आपको देखिए, इन इनर इंजीनियरिंग सदगुरु द्वारा रचित है। एकदम अच्छा। दिव्य बुक है दोस्तों, बिल्कुल ही। इसे सदगुरु ने लिखा है। और पेंगुइन रैंडम हाउस की पब्लिकेशन है। अमेजन पे 210 रुपये में मिल रही है, और करीब 218 पेजों की है। और दोस्तों, इसके लेंथ पे मत जाइएगा, मोटी पेजों पे मत जाइएगा। इतनी अच्छी बुक है कि आपको पढ़ेंगे तो हमें लगता है मुश्किल से 2 दिन भी नहीं लगेंगे। इसमें सदगुरु ने हमारे अंदर की जो शक्तियां हैं, उस ध्यान या आध्यात्मिक मार्ग से कैसे उजागर कर सकते हैं। हम अपने ही शरीर के अंदर जो हमारी जितनी एनर्जी है, उसको हम कैसे मिथ भ्रांतियों को दूर करके हम अच्छी भ्रांतियों को अपने अंदर उजागर कर कर और कैसे खुश रखते, बहुत सारी बातें हैं। आप पढ़ेंगे तो आपको फिर समझ में आएगा कि कितनी अच्छी बुक है। मुझे तो लगता है सदगुरुओं की सबसे अच्छी बुक में इंजीनियर इंजीनियरिंग को मैं जरूर दूंगी। ऐसे उनकी सभी बुक बहुत अच्छी है, पर इनर इंजीनियरिंग की अपनी ही बात है। तो दोस्तों, अब हम लोग का टाइम ध्यान चर्चा की ओर है। मैं गीता मैम से आग्रह करूंगी कि मैम आइए और आज ध्यान के मार्ग पे हमें आगे लेकर चलिए। गीता मैम। सभी को नमस्कार। और मैं आज अभी तक घर नहीं पहुंच पाई हूँ, रास्ते जी। में ही हूँ। और रास्ते में ही कहीं किसी मित्र के घर में रुककर आज इस सत्र में आपके साथ शामिल हो रही हूँ। ओह, ईमानदारी से थैंक कहूँ तो ध्यान के सत्र में मैं सिर्फ आप लोगों के चेहरे देख रही थी। किसी वजह से सक्रिय रूप से शामिल तो नहीं थी, लेकिन आप सब लोगों के जो चेहरे दिख रहे थे उससे पता चल रहा था कि ध्यान कहाँ और कैसे चल रहा है।
उसके बाद जो आप लोगों की शेयरिंग थी, बाहर आने का मन ही नहीं कर रहा है समय की सीमा जैसा। तो बस यहाँ जो हम लोगों का उद्देश्य था वो ये कि अगर छूट गया है, यहाँ कहीं थोड़ा सा रस चखना है, स्वाद चखना है, तो वो अलग अलग तरह से वो स्वाद चखा दिया जाए। और उसके बाद ध्यान जीवन का अविभाज्य अंग, अनिवार्य अंग बन जाए। जिनके जीवन में ध्यान पहले से शामिल है उनके जीवन में और गहन हो सके, जिनके जीवन में अभी शुरुआत है वहां और थोड़ी सी बात आगे बढ़ सके, और जिन्होंने बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत की है वो उस यात्रा पर और आगे बढ़ सके। इसीलिए ध्यान का संक्षिप्त ही सही ये सत्र इसमें सम्मिलित किया गया। रविवार के दिन हम लोग लंबा लगभग 45 मिनट का ध्यान कर रहे हैं। उस दिन 2 घंटे का सेशन होगा, नए मित्रों के लिए ये सूचना। तो पुस्तक की बात की अभी आशा जी ने, इनर इंजीनियरिंग की, यानी इंजीनियरिंग का उपयोग हमारे आसपास हम बाहर की चीजों में तो बहुत देखते हैं। ठीक है कि हमारे जो घर बनते हैं उनकी प्लानिंग इंजीनियर्स करते हैं, हम जितने गैजेट्स यूज करते हैं वो सब इंजीनियर्स के बनाए हुए हैं, हम जितनी मशीनें यूज करते हैं वो सब कहीं ना कहीं किसी न किसी इंजीनियर के द्वारा ही उनकी योजना बनाई गई होती है। लेकिन इनर इंजीनियरिंग का मतलब कि हमारा अपना जो पूरा शरीर है ना, वो पूरा शरीर भी तो एक मशीन के ही समान है, और फॉल्टलेस मशीन है वो एक तरीके से। तो जब हम इनर इंजीनियरिंग की कला सीख लेते हैं तो स्वयं को हम भीतर से बेहतर बनाना सीख जाते हैं और हमारे जीवन में आनंद का समावेश होता है। पुस्तक आप लोग जरूर पढ़ें। अब रही बात आज की ज्ञान चर्चा की, तो हम आजकल बात कर रहे हैं स्पिरिचुअल टैबलेट्स पर, यानी उपचार के लिए आध्यात्मिक गोलियां, जिसके चिकित्सक हम स्वयं हैं। यहाँ पे चर्चा करने से पहले मैं मित्रों को ये बात बता देना चाहूंगी कि कल का जो आप लोगों का उत्साह था उसके आधार पे मैंने स्पिरिचुअल टैबलेट्स के जो बहुत सीनियर मास्टर्स हैं कल उनके साथ बात की, और उनके साथ बात करने के बाद आपके उत्साह को जब मैंने बताया तो वो लोग भी बहुत उत्साहित हुए, और उन्होंने कहा कि ये सिलसिला जारी रहने दीजिए, और जब ये 12 टैबलेट पूरी हो जाएंगी तो एक दिन वो सीनियर मास्टर्स यहाँ पे सब प्रेजेंट होंगे हमारे ऑनलाइन सेशन में आप लोगों के लिए। उसके बाद एक योजना ये भी बनी है कि जब ये सत्र समाप्त हो जाएगा तो आने वाले दिनों में स्पिरिचुअल टैबलेट्स आधारित विशेष ऑनलाइन सत्र का आयोजन किया जाएगा। तो आप लोगों में से जिस किसी की भी रुचि उस क्षेत्र में होगी वो उसका हिस्सा बन जाएंगे, और हर दिन बाहर से कोई ना कोई सीनियर मास्टर स्पिरिचुअल टैबलेट्स के बारे में आपके साथ चर्चा करता रहेगा। जब ये बैकग्राउंड बन जाएगी तो अक्टूबर के महीने में स्पिरिचुअल टैबलेट्स का लेवल 1 यानी MBBS की पढ़ाई स्पिरिचुअल टैबलेट्स के संदर्भ में आप लोगों के लिए वो कक्षाएं यहाँ पर चलाई जाएंगी, फिजिकल रूप से चलाई जाएंगी, जिसमें आप अध्ययन करेंगे, समझेंगे, जानेंगे, देखेंगे, प्रयोग करेंगे, और उसके बाद परीक्षा भी देंगे, और परीक्षा देने के बाद में बन जाएंगे स्पिरिचुअल टैबलेट्स के डॉक्टर, और चिकित्सा शुरू कर देंगे। मिलजुल कर कोई हॉस्पिटल बना लेंगे, क्लिनिक बना लेंगे, या अपने अपने घर से इंडिविजुअल तौर पर भी आप चिकित्सा देना शुरू कर देंगे। तो ये तो थी आगे की सुंदर बातें जो यूनिवर्स ने 8 दिनों में ही, सोचिए कि हम लोगों को कितना सुंदर उपहार दे दिया है इस योजना के रूप में। 2 साल से जो हम करने की कोशिश कर रहे थे वो 8 दिनों में बिल्कुल जमीन पर उसके उतर आने की बात हो गई है। तो इस सब के लिए आप सबकी जो समूह ऊर्जा है ना, उसी का मैं तो सबसे बड़ा रोल मानूंगी। बाकी यूनिवर्स की जो अपनी प्लानिंग है वो तो होती ही है, चलती ही रहती है। खैर, तो अब हम आज बात कर रहे हैं जो हमारी दूसरी टैबलेट है बेसिक स्पिरिचुअल टैबलेट्स में से। तो कल की पहली टैबलेट थी ध्यान, और आज की हमारी जो दूसरी टैबलेट है वो टैबलेट है पिरामिड ध्यान। यानी अब हमने ध्यान तो करना शुरू कर दिया उपचार के लिए, हमें ध्यान से लाभ मिलने लगा। ठीक है, ध्यान अब हमारे जीवन का अंग बन गया। अब हम उसको उपचार के लिए ना करके प्रिवेंशन के लिए, बचाव के लिए करते रहेंगे। लेकिन यदि किसी रोग की स्थिति थोड़ी सी गंभीर है, यदि हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो वो शुरुआत में हमें, मान लीजिए कि उसने एक गोली दे दी, खा लीजिए ठीक हो जाएंगे। उसके बाद में फिर वो क्या करता है, फिर हम जाते हैं, नहीं डॉक्टर साहब फायदा नहीं हुआ, तो वो क्या करते हैं उसमें 1-2 गोली कैप्सूल और जोड़ देते हैं, फिर कुछ और जोड़ देते हैं। जैसे जैसे तकलीफें बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे गोलियों की संख्या बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर भी हम देखें कि पहली टैबलेट है ध्यान, तो दूसरी टैबलेट है पिरामिड ध्यान।
अब पिरामिड ध्यान का उपयोग हम कैसे करें? तो यहाँ हमारे मित्र रजनीश जी ने बहुत सुंदर सेंटर बना रखा है, एक पिरामिड ध्यान सेंटर उन्होंने अपने यहाँ बना रखा है। हम सभी के घरों में पिरामिड है। तो ध्यान करते समय, विशेष रूप से उपचार के लिए ध्यान करते समय, यदि हम अपने सिर पर, क्या हम पिरामिड वाली कैप लगा सकते हैं? या हमारे घर में अगर पिरामिड है कोई, तो हम उस पिरामिड के नीचे बैठ सकते हैं क्या? हम अपनी चेयर के ऊपर पिरामिड लगा सकते हैं क्या? हम अपनी डाइनिंग टेबल के ऊपर पिरामिड लगा सकते हैं क्या? हम कोई अगर गंभीर स्थिति में मरीज है तो उसके बिस्तर के ऊपर पिरामिड लगा सकते हैं क्या? क्या हम उसको किसी पिरामिड सेंटर में ले जाकर कम से कम 3 दिन रखने के बारे में सोच सकते हैं क्या? इसके अतिरिक्त जो पानी पिया जाना है उसके ऊपर अगर हम एक पिरामिड रख दें कोई, तो वो जल भी पिरामिड की एनर्जी से संयुक्त हो जाएगा। हमें जो फल खाने हैं, विशेष रूप से उपचार के लिए अगर हम बात करें, जो फल हैं, और मान लीजिए कि कोई अगर दवाइयां ही चल रही हैं तो वो है, कुछ है, तो हम क्या करें, हम उसको पिरामिड के नीचे रख सकते हैं क्या? अगर हमने ऐसा कुछ भी करने के बारे में सोच लिया तो क्या होगा कि ध्यान अगर हमने पिरामिड के नीचे बैठकर या पिरामिड की कैप पहनकर किया या पिरामिड में बैठकर किया, तो क्या होगा, जो ध्यान से मिलने वाली ऊर्जा है, कल ही हमने चर्चा की थी ना कि ध्यान में एक स्टेज ऐसी आती है कि जहां पे हम कॉस्मिक एनर्जी के साथ में एकाकार होने लगते हैं। तो कॉस्मिक एनर्जी हमारे साथ एक रूप होने लगती है। तो फिर जब हम पिरामिड के नीचे बैठ जाते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, फिर वो कई गुना होकर हमें मिलती है। इसी तरह से अगर हमने पानी के ऊपर, फलों के ऊपर अगर पिरामिड को रखना शुरू कर दिया, तो उसकी जो गुणवत्ता होगी, उससे जो मिलने वाला लाभ है, वो फिर कई गुना हो जाएगा। और जब हमें सिर्फ ध्यान से ही लाभ मिलने की चर्चा हमने कल कर ली थी, कुछ उदाहरण भी यहाँ थे, कुछ मित्रों ने अपने अनुभव भी शेयर किए थे, तो अब अगर उसके साथ पिरामिड जुड़ जाएगा तो निश्चित रूप से उस गुणवत्ता में वृद्धि होगी ही होगी। अब बात उठती है कि आखिर ऐसा होता कैसे है, आखिर ऐसा होगा क्यों? तो पिरामिड एक संरचना है। किसी के आसपास अगर यहाँ कहीं कोई पिरामिड हो तो एक बार जरा पिरामिड दिखाइए तो, विद्या जी, आशा जी, कोई भी। या पूनम जी के सर के ऊपर प्राय पिरामिड होता है। हाँ, पूनम जी पिरामिड के नीचे ही बैठी हुई हैं। पूनम जी, ट्रांसपेरेंट सा पिरामिड है, जरा बताइए लोगों को कि वो कैसा पिरामिड है। मैडम अर्चना भी दिखा सकती हैं। हाँ, अर्चना दिखाइए, जिस किसी के भी पास में पिरामिड हो वो जरा पिरामिड यहाँ पे दिखाइए सामने। अर्चना के यहाँ पानी के बर्तन के ऊपर पिरामिड रखा हुआ मैंने देखा है प्राय। मेरे अपने फ्रिज के ऊपर पिरामिड रखा हुआ है, क्योंकि मैं अपने घर से बाहर हूँ, तो फ्रिज के ऊपर, डाइनिंग टेबल के ऊपर कई जगह पे पिरामिड्स मिल जाएंगे। तो देखिए, ये अलग अलग तरह के पिरामिड्स आप देख पा रहे हैं। एक पिरामिड यहाँ आशा जी के हाथ में है, ठीक है, तो ये पिरामिड है। दूसरा पिरामिड पूनम जी के सर पर है, और एक आई पिरामिड पूनम जी के हाथ में भी है। आंखों से संबंधित कोई समस्या है, नींद न आने वाली कोई समस्या है, बेचैनी वाली समस्या है, इन सब स्थितियों में इस तरह के पिरामिड का, आई पिरामिड का खास तौर पे उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा एक तो बात हो गई है बीमारी के लिए। दूसरा, बच्चों के साथ अगर हम सोचें, मन नहीं लगता, पढ़ने में मन नहीं लगता, याद नहीं कर पाते हैं, किसी के साथ, महिलाओं के साथ खास तौर पे कई बार हो जाता है, स्ट्रेस हो गया, बहुत डिप्रेशन हो गया, बहुत नर्वसनेस हो गई, उन सब सारी स्थितियों में ये पिरामिड बहुत मददगार होते हैं। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये पिरामिड है। इस पिरामिड की जो संरचना है, नीचे से इसका चौकोर बेस है, और आशा जी जरा उसको पलट के दिखाइए, और ऊपर उसका नुकीला हिस्सा है, ठीक है। तो यानी ये एक इन्वर्टेड सी संरचना इसकी होती है। इसका एक विशेष मेजरमेंट होता है। किसी सेशन में हम यहाँ पे आपको पिरामिड बनाकर भी दिखाएंगे और पिरामिड बनाना सिखाएंगे भी। हम लोग स्पिरिचुअल टैबलेट्स के सेशन में ये प्रयोग कर चुके थे कि छोटे बड़े पिरामिड हर तरह के एक निश्चित माप के आधार पर आप लोग स्वयं बनाते हैं। तो अब ये आखिर काम कैसे करता है? एक विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक संरचना है। यहाँ पे मैक्सिमम महिलाएं हैं, सब महिलाएं हैं। आप एक बात जरा मुझे बताइए, आपको किसी बड़े तेल के डिब्बे में से किसी छोटी बोतल में या डिब्बे में तेल पलटना होता है, तो क्या उस आप डिब्बे में से सीधा पलट देते हैं क्या? नहीं पलटते हैं ना। क्या करते हैं, कुछ फनल जैसा लगा देते हैं। मान लीजिए जैसे कुप्पी जैसी होती है, जो ऊपर से चौड़ी होती है और नीचे से संकरी होती है। वजह क्या होती है उसकी?
वजह ये होती है कि ऊपर से जो फैला हुआ है, जो बिखराव है, वो नीचे जाके कंसंट्रेटेड होके सीधा उस बोतल में वहां पर जा रहा है। तो एक तरीके से पिरामिड यही काम करता है कि कॉस्मिक एनर्जी जो हमारे चारों तरफ बिखरी हुई है, उसको घनीभूत करके हम तक पहुंचाने का काम करता है। तो जब कोई भी ऊर्जा घनीभूत होकर हम तक पहुंचेगी तो क्या होगा, उसकी मात्रा ज्यादा होगी, उसकी मात्रा क्वालिटेटिव होगी, क्वांटिटी भी बढ़ेगी और क्वालिटी भी बढ़ेगी। यही काम किसी भी पिरामिड का होता है कि वो ऊर्जा को अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करने के साथ उसको घनीभूत करता है और घनीभूत करने के साथ उसको संप्रेषित करता है। दुनिया में बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं, बहुत छोटे छोटे प्रयोग और बहुत बड़े बड़े प्रयोग। प्राचीन विश्व में जो शव होते थे, डेड बॉडीज होती थी, उनको संरक्षित करने का काम पिरामिडों के माध्यम से किया जाता था, क्योंकि पिरामिड्स में वो बॉडीज डिकम्पोज नहीं होती थी, वो जैसी की तैसी रह जाती थी सदियों सदियों तक। पत्री सर के निर्देशन में ऐसे बहुत सारे प्रयोग हुए और बहुत सारे बड़े बड़े पिरामिड्स बने हैं। विस्तार से कभी चर्चा इसकी पिरामिड पर ही एक सेशन रखेंगे, तब हम करेंगे। कुछ छोटे मोटे प्रयोग जो किए जा सकते हैं, जैसे आप एक टमाटर रख दीजिए, उसके ऊपर पिरामिड रख दीजिए, और दूसरे टमाटर को ऐसे ही रख दीजिए, कहीं रख दीजिए, रख के भूल जाइए, फिर आप देखिए उन दोनों की स्थिति में आपको क्या अंतर मिलता है। कोई फल रख दीजिए ऐसे ही आप। इसी तरह से कुछ प्रयोग किए गए कि शेविंग में उपयोग किए जाने वाले ब्लेड्स पिरामिड के नीचे रख दिए गए, पता चला वो ब्लेड्स ज्यादा दिन चले। तो ऐसे ही कुछ ऐसे प्रयोग कि जिनको देखा जा सकता है। कोई शैतान बच्चा है, कोई जिसका पढ़ने में बहुत मन नहीं लगता है, बहुत उछल कूद ज्यादा करता है, चुपके से पिरामिड का प्रयोग किसी न किसी रूप में उसके साथ कर लीजिए और फिर देखिए क्या उसके भीतर कहीं कोई बदलाव आता है क्या। जहां भोजन बना रहे हैं अपने किचन में, आप एक पिरामिड कहीं लगा तो लीजिए और फिर आप देखिए कि भोजन बनाते समय क्या आपकी मनस्थिति में कोई बदलाव आ रहा है क्या। क्या आपके द्वारा बनाए जा रहे भोजन की गुणवत्ता में कोई बदलाव आ रहा है क्या। क्या भोजन बनाने में गलतियां कम होने लगी हैं क्या। ठीक है, तो अलग अलग तरीकों से आप इसका अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि जो स्पिरिचुअल टैबलेट्स के अंतर्गत जो बेसिक 12 टैबलेट्स हैं, जिनका ज्ञान और जिनका उपयोग सभी को करना ही करना चाहिए, प्रिवेंशन के लिए भी और क्योर के लिए भी। तो उनमें से जो दूसरी गोली है वो पिरामिड ध्यान है, जो बहुत लाभ देती है, बहुत लाभकर होती है किसी भी रूप में। लेकिन बस एक जो उसका सही मानक है ना, कि वो उसको उसका उपयोग किया जाना बहुत जरूरी है। तो उसकी जो डिटेलिंग होगी वो कुछ हम ग्रुप में शेयर कर देंगे और आगे आने वाले समय में कोई एक विशेष सत्र भी हम किसी समय सिर्फ पिरामिड के ऊपर ही रखने के बारे में सोचेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके अलावा फिर जब आपको पिरामिड ध्यान का अभ्यास हो जाता है ना, एक समय फिर ऐसा भी आता है, आपको अपने सिर के ऊपर अदृश्य एनर्जी का पिरामिड महसूस होने लगता है। पिरामिड्स कई अलग अलग तरह के मटेरियल के हो सकते हैं। आप सामान्य कागज से भी पिरामिड बना सकती हैं, उसकी गुणवत्ता भी वही रहेगी। आप मोटे कार्डबोर्ड से पिरामिड बना सकते हैं, फाइबर के बने हुए पिरामिड्स मिल रहे हैं, कॉपर के बने हुए पिरामिड्स मिल रहे हैं, हमारी कार में भी पिरामिड लगा हुआ है। हाँ, रेनबो पिरामिड्स होते हैं, क्रिस्टल्स के पिरामिड होते हैं, रत्नों के पिरामिड होते हैं, बहुत बड़े बड़े सैकड़ों हजारों की संख्या में बैठकर ध्यान किए जाने वाले भी पिरामिड बन चुके हैं। कभी मिलकर हम लोग सब साथ में पिरामिड वैली की यात्रा पर चलने के बारे में सोचेंगे। मैं आज ये सपना यहाँ पे डाल रही हूँ कि कभी शायद हम सब साथ में पिरामिड वैली में होंगे और उस पिरामिड एनर्जी का अनुभव करेंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। सबके जीवन में पिरामिड की ऊर्जा का आविर्भाव हो, सब पिरामिड के साथ जीना आरंभ कर दें अपने जीवन में। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। इतना आज पिरामिड की पूरी जानकारी मुझे लगता है सभी दोस्तों को बहुत अच्छे से हो गई होगी। तो दोस्तों हम ये संकल्प ले कि नेक्स्ट जब भी हम बाजार जाए तो एक पिरामिड अपने घर जरूर लेकर आए
और हम लोग भी उसका अनुभव करें कि देखिए उसकी क्या ऊर्जा होती है। हाँ मैं तो अपने जी। गैस चूल्हे के आशा ऊपर जी, लगा कर रखी हूँ। जी मैम। आशा जी, सरोज जी ने एक बात याद दिलाई है। सरोज जी के घर में, जहाँ ये कभी कभी फोटो शेयर करते हैं, एक स्विमिंग पूल की, एक वेलनेस रिसोर्ट की, वहां पर भी एक छोटा सा पिरामिड बना हुआ है और वहां हम लोग ध्यान कर चुके हैं। डॉक्टर रवि के घर में एक छोटा सा पिरामिड उन्होंने बनाया हुआ है। और इसी तरह अगर किसी के भी घर में जगह हो, किसी के भी पास अपना घर हो, जिस घर की छत हो या कुछ हो, वहां आप एक परमानेंट पिरामिड बना सकते हैं। वरना किसी न किसी फॉर्म में, मैंने आपको कहा ना, आप पिरामिड का नाम भर ले लीजिए, एनर्जी महसूस होने लगती है। पिरामिड का नाम लेने के साथ मुझे रोंगटे खड़े होने लगते हैं, गूज बम्प्स होते हैं। तो वो हर रूप में किसी न किसी तरह से काम करेगा ही। कोई भी पिरामिड कहीं पे भी आप लटका दीजिए, रख दीजिए, बना दीजिए, किसी भी तरह। और रजनीश जी का तो पिरामिड हीलिंग सेंटर ही है। उनके यहाँ जब कभी भी आप चाहें, विद्या जी हैं, विद्या जी स्वयं आमंत्रित कर रहे हैं यहाँ पे सबको। वो मैम कुछ पिरामिड एक कहना भी ऐसा चाह रही हैं। का नाम सुनते ही एकदम परमानंद की अनुभूति होने लगती है। उसका कोई कल्पना ही नहीं किया जा सकता। आप कहीं भी रहें, वो अपने आप आपके साथ रहता है। वो कल्पना से परे है। पिरामिड का नाम जिसने भी इसको बनाया ना, वो अद्भुत रहा होगा। जिसने भी इन्वेंट किया होगा, बहुत बहुत अद्भुत शक्ति उसके पास रही होगी, तभी इतना बड़ा वो सोच पाया है और हम लोगों को दे पाया। विद्या जी, यहाँ पे आपकी इस बात पे मैं एक और बात यहाँ मित्रों के साथ शेयर करना चाहूंगी, हालांकि समय होने वाला है लगभग। जब हम ध्यान की स्थिति में होते हैं, हर व्यक्ति स्वयं में एक परिपूर्ण पिरामिड है जब वो ध्यान की स्थिति में होता है। आप पालथी मारकर बैठिए, आप अपने हाथों को क्रॉस करके अपनी गोद में रख लीजिए। आपका सिर अगर सीधा रहे, उस समय अगर आपकी बॉडी के मेजरमेंट लिए जाएं चारों दिशाओं की ओर से, तो वो मेजरमेंट्स विशुद्ध रूप से पिरामिड के मेजरमेंट होते हैं। तो ध्यान में होने से, ध्यान में सही तरह से बैठने से हमें लाभ इसीलिए मिलता है क्योंकि हम उस समय स्वयं एक पिरामिड बन जाते हैं। तो हम में से हर कोई एक चलता फिरता पिरामिड है। और विद्या जी के परिवार को तो मैं वहां तक अभी तक गई नहीं हूँ, लेकिन जो मैं महसूस कर पाती हूँ या जो मैंने सुना है, हाँ, ये हमारे बीच में एक शुद्ध रूप से पिरामिड फैमिली है। और इसका लाभ हम सब उठा सकते हैं। पिरामिड्स किसी को भी चाहिए, यहाँ बाजार में अगर ना मिले तो आप बताइए, आपके लिए पिरामिड की व्यवस्था कर दी जाएगी। फाइबर के पिरामिड तो आसानी से आप लोगों को हम लोग हाँ, अवेलेबल करा यही देंगे। देख करके हमने एक उसका बनवाया है, जो कि पानी वगैरह और खाने की चीजों पे रखते हैं। स्टील का हम्म। बनवाया है। अभी 26 जैन को बना। ठीक है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे किसी समय दिखा दीजिएगा और उसकी जानकारी ग्रुप में दे दीजिएगा। ठीक है। ठीक है। चलिए, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा जी या पूनम जी, कौन आज का सेशन संचालन कर जी रहे जी जी। हाँ, तो दोस्तों आज के ज्ञान के बारे में देखिए कितनी बेसिक बेसिक जानकारियां हम लोगों को नहीं थी पिरामिड के बारे में, क्यों हम लोग ध्यान के समय इस तरह बैठते हैं। आज मैम ने ये भी बतलाया कि क्यों हम लोग इस तरह, तो इसी तरह अगर जुड़े रहेंगे पूरे सत्र तो बहुत सारी जानकारियां हमें मिलेंगी। तो दोस्तों आज की शेयरिंग आप लोग जरूर करें, ज्ञान से ध्यान से आप लोगों को कैसा अनुभव हुआ। तो आइए दोस्तों, किसकी शेयरिंग है। मैं निशा जी चाहूंगी आप अनम्यूट होकर कुछ शेयर कीजिए। निशा। हाँ निशा बोलिए। नमस्ते सबको, आत्मबंधन। बहुत अच्छा ध्यान रहा मैम, बहुत अच्छा से कराई मैम, रश्मि मैम और गीता मैम भी, आप भी, सबको कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद। थैंक यू, आप डेली जुड़ती हैं और आपकी मुस्कुराहट देखकर मुझे आपके शेयरिंग के लिए मुझे कहता है कि जरूर आप शेयरिंग करो। थैंक यू। हैं। थैंक यू। आशा जी, हमारी एक विद्यार्थी आज पहली बार जुड़ी है यहाँ पर, त्रिशा पाठक।
जी त्रिशा जी। उनके लिए शायद ध्यान का भी पहला अनुभव होगा, इस तरह के सत्र में आने का भी पहला अनुभव होगा। तो त्रिशा शेयर करें, आपको कैसा लगा, आप अगर कुछ कहना चाहती हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, प्रणाम त्रिशा। मैम। मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैंने पहले दिन इसको ज्वाइन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज पहली थैंक बार यू मैम। ध्यान में आई बेटा? कहाँ से बोल रही हो? हाँ मैम, हाँ। कहाँ से बोल रही हो ये भी बतला दो। मैम गजेपुर, मैम गजेपुर से, गजेपुर। गुड गुड गुड। इसी तरह से आप डेली आप जुटो। हाँ मैम, कोशिश करेंगे डेली करने का। ठीक है त्रिशा, और अपने साथियों के साथ भी आप लिंक शेयर कर सकती हैं। ठीक है, जी जी आपको जी। अच्छा ओके लगा मैम। तो आप दूसरों को जोड़ने के बारे में भी सोचिए। ठीक है मैम। त्रिशा, आज राजमणि सर अपना वीडियो ऑन किए हैं सर, आप कुछ शेयरिंग देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए। नहीं मैम, सभी को अभिनंदन। और आज की जर्नी तो बहुत ही अच्छी रही मैम के साथ, और बहुत भी ज्ञान की बातें भी सब लोगों के माध्यम से मिल रही हैं। तो हम तो बस यही कहेंगे कि इस जर्नी को कंटिन्यूअस किया जाओ, जैसे मैम ने कहा कि आगे इसको और स्पिरिचुअल टैबलेट के रूप में आगे किया जाएगा। और पिरामिड के बारे में जैसा आपने कहा कि हम लोग खुद ही ध्यान की स्थिति में एक पिरामिड की तरह ऊर्जा हमारे अंदर से आती है। तो ये बड़ी अच्छी अच्छी जानकारियां भी मिल के आ रही है। तो मैम आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट ऑफ थैंक मैम, सारे लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर थैंक यू सर। आज कल्पना जी मुझे नई मेंबर लग रही हैं। प्लीज कल्पना, आप हो तो अनम्यूट कर, वीडियो ऑन कर, अपना शेयरिंग दीजिए। अभी तक का आपको क्या अनुभव लग रहा है कल्पना जी? जी, आप कहाँ से बोल रही हो, कब से ध्यान से जुटी है, जरूर बतलाइए। हाँ मैम, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। कल्पना, हाँ कल्पना अनम्यूट करिए, वहां पे एक रेड बटन है, हाँ उसको दबाइए। हाँ अब बोलिए। मैम एक्चुअली मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया। मैं भूल गई थी, टाइमिंग थोड़ा सा वो हो गया था। मुझे पूनम भाभी ने लिंक भेजा। अच्छा, आज से ही जुड़ी हैं? जी कहाँ जी, कहाँ अभी मैं ज्वाइन किया इसको। कहाँ से आप बोल रही हैं? जी मैं वाराणसी से ही बोल रही हूँ। हाँ मुझे लगा आज आप नई ध्यानी हो। तो ठीक है, जी कल आप टाइम पे जुटना और जरूर शेयरिंग देना कि आपको कैसा लग रहा है। हमें जी हर जी, ध्यानी का ये टाइम शेयरिंग से एक बहुत बहुत मायने रखता है, इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं अपनी शेयरिंग दीजिए। जो ध्यान करवाते हैं, ज्ञान बांटते हैं, वो चाहते हैं कि मैंने कैसा लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट किया वो हमें शेयर करे, तो और उत्साहित होते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट शेयरिंग। गुंजा अनम्यूट हुई है, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हो। हाँ वहाँ एक रेड बटन होगा, हाँ। सभी को मेरा आत्मवंदन। आज का ध्यान बहुत अच्छा रहा मैम। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी रश्मि मैम को, बहुत अच्छा से कराई। और गीता मैम को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि पिरामिड के बारे में इतना अच्छे से समझाई। बहुत अच्छा लगा, बहुत। थैंक थैंक यू, यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट, अब चूंकि टाइम हो रहा है, एक लास्ट शेयरिंग लेना चाहूंगे, अगर कोई देना चाहते हैं प्लीज। नहीं मैं, हाँ शैलजा कुमारी जी कहिए। हाँ, हाँ जी मैम, आवाज आ रही है। जी जी जी। आज का ध्यान बहुत अच्छा था। और जब ध्यान पूरा हो गया था तो बोला था कि उंगलियों को खोलो, तो वो मन ही नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था ये जुड़ गई हैं और बड़ी मुश्किल से ये उंगलियां हटी। बहुत अच्छा लगा ध्यान में, बहुत बहुत मजा आया। और ज्ञान का भी, ये पिरामिड का बताया, वो भी बहुत अच्छा लगा। उसके बारे में जानकारी मिली पूरी, बहुत अच्छा लगा।
थैंक यू मैम। देखिए आपकी शेयरिंग से रश्मि मैम की मुस्कुराहट और ज्यादा बढ़ गई है। समय समय पर हम लोग उनका ध्यान का जरूर ही अनुभव लेंगे। तो दोस्त उसको वैसे मैं ना पर्सनली फोन से बताती, पर मैंने कहा अब इस टाइम बताना चाहिए। जी बिल्कुल, फोन वाली बात अलग हो गई, और हम लोग जो हाँ, स्क्रीन पे हैं। तो इसलिए मैंने कहा अभी बताना चाहिए। बहुत अच्छा बिल्कुल लगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों अब टाइम हो चुका है, इसलिए हम लोग अब विदा लेंगे। कल इसी समय समय पे आप लोग जरूर जुट जाइए, तो पूरे सत्र का अनुभव आपको, ज्ञान की चर्चा, ध्यान की जो हमें खूबियां, सब आपको मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं 3 से 4। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मैम।